बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम। हमारा आज का मौजू है जमात नहल की उर्दू के हवाले से और हम करने जा रहे हैं सबक इम्तिहान का खुलासा। मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। सफ़ा नंबर 70 पे जाते हैं। जी तो पहले हम देखते हैं सबक इम्तिहान के खुलासा के अहम नकात जो कि तरतीबवार आपको लिखने और याद करने में आसानी होगी। सबसे पहले नंबर पे है इम्तिहान के नाम से घबराते हैं। अक्सर लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं। पहली लाइन ही ये है। इसमें जो मुसन्निफ़ हैं वो अपने दोस्तों के बारे में भी बताएंगे कि वो क्या क्या करते हैं। फिर दूसरा है जी 2 साल में ला क्लास। यहाँ पे मुसन्निफ़ बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई की। मुंशी साहब के बारे में, हाज़िर ना होना क्लास में, और फिर इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे हमने वक्त को ज़ाया किया। नंबर 3 पे है अलग कमरे का मुतालबा। फिर इम्तिहान के दिन आ जाते हैं तो मेहनत के लिए, तैयारी करने के लिए अलग कमरे का मुतालबा किया जाता है और वहाँ पे क्या क्या किया जाता है, शीशों पर जो है वो कागज़ चिपका दिए जाते हैं, लैंप ऑन करके पढ़ा जाता है। ये बातें इसमें लिखेंगे। चौथा पॉइंट है 2 वजह से कामयाबी की उम्मीद। तो इसमें हमने बयान करना है कि इमदाद गैबी और पर्चों का उलट फेर इस वजह से था। नंबर 5 पे निगरान साहब और गार्ड साहब से पूछा। मुकाम इम्तिहान में जब पर्चा सामने आया, बहुत दफ़ा पढ़ने पर भी कुछ समझ ना आई, तो पहले निगरान साहब से पूछा तो उन्होंने पर्चे का नाम बताया। फिर गार्ड साहब से पूछने की कोशिश की कि कुछ बताएं हमें, लेकिन उन्होंने भी कहा कि अपने पर्चे पर नज़र रखिए, इधर उधर भी पूछने नहीं दिया। नंबर 6 पे पॉइंट है वालिद साहब से पर्चा सख्ती की शिकायत। इसमें आपने बताना है कि इम्तिहान में चूँकि आता कुछ नहीं था, बाहर आ जाता मैं मुकाम इम्तिहान से, लेकिन बाहर वालिद साहब होते थे और इसलिए बाहर भी नहीं आ सकता था, लेकिन आके उनसे पर्चे की सख्ती की शिकायत ज़रूर करता और वो मुम्तहिन को बुरा भला कहते। नंबर 7 पे है कि सिफारिश करवाई वालिद साहब से, लेकिन वो भी नाकाम हो गई। बदरजा आला फ़ेल हो गए। नतीजा आने पर मुसन्निफ़ 0 और 2 नंबर लेकर बदरजा आला फ़ेल हो गए जब नतीजा आया। और आखिरी पॉइंट है 1 साल की फ़ुर्सत मिली। इससे पहले हमने लिखना है कि वालिद साहब को तमाम सवाल ज़बानी सुनाए, उन्होंने बड़ी तसल्ली दी, मुम्तहिनों को बुरा भला कहा, यूँ हमें 1 साल की फ़ुर्सत मिल गई। ये थे इस सबक के अहम नकात ताकि आप अच्छे तरह से खुलासा याद कर सकें। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ आगे और फिर यहाँ तक, ठीक है। आपको पता है सबक का खुलासा 1/3 लिखा जाता है। इसमें बात को मुख्तसर किया जाता है। सबक का खुलासा 1/3 होता है और इसमें इसी सबक को हमने मुख्तसर करके लिखना होता है, खुद से बातें शामिल नहीं करनी होती। शुरुआत करेंगे हम। मुसन्निफ़ कहते हैं कि लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं। मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तिहान में ऐसा क्या होता है? 2 ही सूरतें हैं, पास या फेल। इस साल ना हुए, आइंदा साल सही। मेरे हम जमात इम्तिहान के दिनों में कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन मुझ पर रत्ती बराबर असर नहीं होता। मैंने 2 साल में ला क्लास, यहाँ पे आ जाइए ऊपर, बस हम इतनी ही बात करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने 2 साल में ला क्लास का कोर्स किया। शाम होते ही दोस्तों के साथ सैर व तफरीह के लिए निकल जाता। वापसी पर ला क्लास में भी झांक आता। मुंशी साहब दोस्त थे, इसलिए हाज़िरी की परेशानी नहीं। इम्तिहान के दिन करीब आए तो मैंने वालिदैन से अलग कमरे का तकाज़ा किया ताकि दिलजमई से तैयारी करूं। बड़ी बी ने, अम्मा जी भी लिख सकते हैं, बड़ी बी ने अपने सोने का कमरा खाली कर दिया। बड़ी बी ने अपने सोने का कमरा खाली कर दिया तो मैंने दरवाज़ों और खिड़कियों के शीशों पर कागज़ चिपका दिए। लैंप रोशन करके शाम 7 बजे से
सुबह 9 बजे तक सोया रहता। घर वाले यही समझते कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। वालिदैन कहते इतनी मेहनत ना करो, लेकिन मैं ज़माने की तरक्की का नक्शा खींचकर उन्हें तसल्ली दे देता। जब इम्तिहान के दिन करीब आए तो एहतियातन कह दिया कि मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, अगर फ़ेल हो गया तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन वालिद साहब हिम्मत देते कि कामयाबी और नाकामी खुदा के हाथ में है। अब यहाँ पे आ जाएं। चुनाचे इम्तिहान वाले दिन मुकाम इम्तिहान पर पहुँच गया। 2 वजह से इम्तिहान में कामयाबी की उम्मीद थी, एक इमदाद गैबी और दूसरी पर्चों की उलटफेर। ठीक 10 बजे पर्चा तकसीम हुआ। ये जो 2 बातों को यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया, हम इसको ज़्यादा नहीं बात करेंगे। फिर हम यहाँ पर आते हैं। ठीक 10 बजे पर्चा तकसीम हुआ। मैंने सरसरी निगाह डाली और रख दिया। कई मरतबा पढ़ने पर मालूम ना हुआ कि किस मज़मून का पर्चा है। फिर इस सफ़े पर आ जाएं। निगरान साहब से पूछा तो वो मुस्कुराए और पर्चे के नुआन पर उंगली रख दी। उस वक्त मालूम हुआ कि उसूले कानून का पर्चा है। इसलिए उन्वान के मुतल्लिक जितनी बातें दिमाग में आई लिख डाली। जब इधर उधर पूछने की कोशिश की तो गार्ड साहब मेरे सर पर सवार रहते और कहते कि जनाब अपने पर्चे पर नज़र रखिए। जब इमदाद गैबी की तवक्को ख़त्म हो गई तो मैंने गार्ड साहब से पूछने की कोशिश की। उन्होंने भी ना में जवाब दिया। ऐसी हालत में जब पर्चा ना आता हो, ऐसी हालत में जब एक लफ्ज़ भी ना आता हो तो 3 घंटे गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो फ़ौरन बाहर आ जाता, लेकिन मसला ये था कि वालिद साहब ठीक 11 बजे सहन में आकर बैठ जाते, इसलिए मजबूरन इम्तिहान के कमरे में बैठा रहता। पर्चा ख़त्म होने पर वालिद साहब से पर्चे की सख्ती की शिकायत ज़रूर करता। वो मेरा हौसला बढ़ाते और मुम्तहन को बुरा भला कहते। अब आगे आ जाएं। अलगर्ज इम्तिहान ख़त्म हुए। दोनों उम्मीदें या उम्मीद नंबर 1 और 2 भी नाकाम हो गईं। वालिद साहब ने सिफारशी रुका लिखकर एक साहब के यहाँ गए, लेकिन उन्होंने वालिद साहब को शर्मिंदा कर दिया। इन तमाम बातों को हम समेट देंगे कि उन्होंने वालिद साहब को शर्मिंदा कर दिया। कुछ अरसे बाद नतीजे का ऐलान हुआ। मैं तमाम मज़ामीन में बदरजा आला फ़ेल हुआ या नाकाम हुआ। तमाम पर्चों में सिर्फ 2 ही नंबर मिले, बाकियों ने 0 दिया। वालिद साहब को बहुत दुख हुआ और यही राय करार पाई कि किसी बदमाश चपड़ासी ने पर्चे बदल दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने पर्चे के बाद तमाम सवालात के जवाब भी वालिद साहब को सुनाए थे। वो बहुत तारीफ़ करते थे। उन्होंने मुम्तहनों को बुरा भला कहा, मुझे हौसला दिया कि घबराने की कोई बात नहीं,
इस साल नहीं तो आइंदा साल से ही। इस तरह हमें एक और साल की फुर्सत मिल गई। इतना ही आप खुलासा लिखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।